जय हिंद। आप सभी को स्वागत है हमारे चैनल A&H यूपीएससी प्रिपरेशन में। तो आज हम लोग देखेंगे मॉडल पेपर 9। ये 2022 के लिए होगा। इसमें 40 क्वेश्चन हैं जो हर साल BOC सर्टिफिकेट एग्ज़ाम में पूछे भी जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन और आंसर। और हाँ, जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों अभी तक, वो सब्सक्राइब कर लें ताकि उनके पास हमारी सबसे पहले वीडियो पहुँचे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन और आंसर। पहला क्वेश्चन है, साहसिक क्रियाकलापों के क्या फ़ायदे हैं? तो इसका सही उत्तर होगा, पॉइंट करके इसमें लिखना है। 3 पॉइंट इसमें लिखे हुए हैं। पहला पॉइंट में है आत्मविश्वास बढ़ाने हेतु, दूसरा है शारीरिक क्षमता के विकास हेतु, तीसरा है नेतृत्व विकास हेतु। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, दूसरे क्वेश्चन में पूछे हुए हैं वन्य जीवन के विलुप्त होने के कारण लिखो। तो इसका सही उत्तर होगा जनसंख्या में वृद्धि, जंगलों का कटान। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, एनसीसी के उद्देश्य क्या हैं? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एनसीसी के उद्देश्य क्या हैं? ये 100% गारंटी के साथ आएगा क्वेश्चन में, पेपर में ये आएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन हर साल पूछे ही जाते हैं। तो इसका उत्तर होगा एनसीसी के उद्देश्य क्या हैं? तो इसका उत्तर होगा एनसीसी के उद्देश्य निम्न हैं। तो इसके उत्तर में लिखेंगे एनसीसी में कैडेट अपने कमांडर का पालन करना चाहिए और कैडेट के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए और उनमें देशभक्ति की भावना होना चाहिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य? ये पेपर में इसी तरह आएगा लिख के, निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य। तो पहला पॉइंट है ए। तो ए में पूछे हुए हैं भारत का विभाजन 15 अगस्त 1948 को हुआ था। तो इसमें सत्य, वहाँ पेपर में या तो सही का चिन्ह मार देंगे या तो सत्य लिख देंगे। और फिर दूसरा पॉइंट बी है, जलियांवाला बाग नरसंहार 1920 में घटित हुआ। असत्य। सी पॉइंट, वल्लभ भाई पटेल लौह पुरुष के नाम से भी जाने जाते हैं। सत्य। फिर डी है पॉइंट, इसमें फायरिंग करने की 3 अवस्थाएं होती हैं। असत्य। फिर एक पॉइंट है 9mm कार्बाइन की मैगजीन की क्षमता 30 राउंड होती है। तो इसका सही उत्तर होगा सत्य। उसके बाद पूछे हुए हैं क्वेश्चन नंबर 5 में HE का क्या अर्थ है? तो इसका उत्तर होगा यह एक हल्का हथियार है। फिर उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, इन्फेंट्री बटालियन के 3 शास्त्रों के नाम लिखो। तो इसका उत्तर होगा नंबर 1 इंसास राइफल, नंबर 2 लाइट मशीन गन, नंबर 3 रॉकेट लॉन्चर। फिर उसके बाद होगा अगला क्वेश्चन में पूछे हुए हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन्फेंट्री बटालियन के 3 शास्त्रों के नाम लिखो। और इसमें इंसास राइफल, लाइट मशीन गन, रॉकेट लॉन्चर, इनके शॉर्टकट फॉर्म भी होते हैं। LMG होता है लाइट मशीन गन का, इंसास राइफल जो है उसमें इंसास लिखा होता है, उसका फुल फॉर्म लिखा जाता है तो इंसास राइफल लिखा जाता है। रॉकेट लॉन्चर का भी शॉर्टकट फॉर्म होता है, पर भी मुझे याद नहीं है। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है 7 नंबर। सातवां क्वेश्चन में पूछे हैं, एक अच्छे फायरर के 3 मूल गुण लिखो। ये क्वेश्चन हर बार पूछा भी जाता है। तो इसका उत्तर होगा एक अच्छे फायर के 3 गुण निम्नवत हैं। नंबर 1 अच्छी पकड़, नंबर 2 अच्छा निशाना, नंबर 3 उस्ताद का हुक्म मानना। और ये जो वीडियो बना रहे हैं ये ओरिजिनल पेपर का है, ये ऐसे कहीं इसे नहीं लिया गया, ये ओरिजिनल पेपर का है क्वेश्चन और आंसर। तो 8वां क्वेश्चन है, एनसीसी का ध्येय क्या है? तो इसका उत्तर होगा एकता और अनुशासन। ये वैसे सबको पता भी होना चाहिए और पता भी होगा जहाँ तक। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, एनसीसी झंडे में कितने रंग होते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा 3 रंग। एनसीसी की स्थापना वर्ष लिखो। तो इसका उत्तर होगा 16 अप्रैल 1948। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है, एनसीसी के निदेशालयों की संख्या लिखो। तो इसका उत्तर होगा 17 निदेशालय। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है, एनसीसी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका उत्तर होगा एनसीसी दिवस हर साल नवंबर के चौथे रविवार को मनाया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 13 आ गया। 13वें क्वेश्चन में पूछे हुए हैं, भारतीय वायुसेना अध्यक्ष का नाम लिखो। 2022, ये प्रेजेंट टाइम का हम बता रहे हैं अभी। तो इसमें उत्तर होगा एयर चीफ मार्शल
विवेक राम चौधरी। वैसे ये सबको पता होना चाहिए तीनों अध्यक्षों के नाम, वायुसेना, नौसेना, थल सेना। ये तीनों अध्यक्षों के नाम वेरी इंपॉर्टेंट हैं, किसी का भी पूछ सकते हैं क्वेश्चन में। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है भारतीय थल सेना के अध्यक्ष का नाम लिखो। तो 2022 में जो हैं थे प्रेसिडेंट समय, तो जनरल मुकुंद नरवाने जी हैं थल सेना अध्यक्ष। और फिर 15वां क्वेश्चन है भारतीय नौसेना के अध्यक्ष का नाम लिखो। ये भी 2022 के हैं, एडमिरल कर्मवीर सिंह प्रेजेंट टाइम के थल सेना अध्यक्ष हैं, नौसेना अध्यक्ष हैं एडमिरल कर्मवीर सिंह। उसके बाद है अगला क्वेश्चन 16वां नंबर पर क्वेश्चन है निम्नलिखित वाक्यों को पूरा करें। तो इसका सही उत्तर होगा राष्ट्रीय ध्वज, तिरंगा, राष्ट्रीय पक्षी मोर, राष्ट्रीय गान जनगणमन, राष्ट्रीय फूल कमल, राष्ट्रीय पशु बाघ। इधर लिखा होगा जैसे ABCDE, ये 5 पॉइंट है, 5 पॉइंट लिखा होगा राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय पक्षी, राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय फूल, राष्ट्रीय पशु। इधर जो तिरंगा मोर जनगणमन कमल बाघ ये है, इधर उधर पेपर जब वो एग्ज़ाम पेपर होगा वहाँ पर ये नहीं लिखा होगा। आपको जस्ट उसी के सामने जैसे राष्ट्रीय ध्वज है तो तिरंगा लिखना है, उसके सामने राष्ट्रीय पक्षी मोर, राष्ट्रीय गान जनगणमन, राष्ट्रीय फूल कमल, राष्ट्रीय पशु बाघ ये लिखना है। जैसे निम्नलिखित वाक्यों को पूरा करें। उसके बाद है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, UBGL का अर्थ लिखो। तो इसका उत्तर होगा अंडर वायरल। उसके बाद 18वां नंबर पर क्वेश्चन है AMR का अर्थ लिखो। तो इसका उत्तर होगा एंटी मटेरियल राइफल। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एंटी मटेरियल राइफल, ये हर साल पूछा भी जाता है। वो ऊपर आ गया है, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक हो गया था निदेशालय, एयर चीफ मार्शल। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 19वें नंबर पर क्वेश्चन है राइफल को भरने एवं खाली करने की प्रक्रिया लिखो। तो इसका उत्तर होगा राइफल भरने और खोलने की प्रक्रिया निम्न होती है। इसके चैम्बर को खोलना चाहिए, बोल्ट की आगे पीछे करना नहीं चाहिए, उसे सही से खोलने से पहले उसे चेक कर लेना चाहिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है बांग्लादेश का गठन कब हुआ। तो इसका उत्तर होगा सन 1971। उसके बाद अगला क्वेश्चन है पूर्वी कमान मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो इसका उत्तर होगा कोलकाता। और हाँ, ये जो है बांग्लादेश का गठन कब हुआ 1971। तो इसी तरह से पूछ सकते हैं बांग्लादेश का गठन कब हुआ, पाकिस्तान भारत युद्ध कब हुआ, पाकिस्तान बांग्लादेश युद्ध कब हुआ, पाकिस्तान चीन युद्ध कब हुआ। इस तरह के क्वेश्चन अभी नीचे कुछ क्वेश्चन हैं इसमें, और अगली वीडियो में आपको मिल भी जाएंगे कब किस देश से को युद्ध हुआ। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है पूर्वी कमान मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो इसका उत्तर होगा कोलकाता। फिर उसके बाद 22वें नंबर पर क्वेश्चन है भारतीय सेना का भारतीय सेना का सर्वोच्च उत्तम वीरता पुरस्कार क्या है। तो इसका उत्तर होगा परमवीर चक्र। ये परमवीर चक्र है और इधर दिए हुए हैं, जैसे पूछ नहीं लेते हैं कि परमवीर चक्र विजेता पुरुष के नाम लिखो, किसी के परमवीर चक्र विजेता का नाम लिखो, तो मेजर सोमनाथ शर्मा लिख सकते हैं। परमवीर चक्र है भारत का सर्वोच्च उच्चतम वीरता पुरस्कार, मेजर सोमनाथ शर्मा को मिला भी है। उसके बाद है DG NCC का नाम लिखो। डायरेक्टर जनरल होता है, डायरेक्टर जनरल NCC का नाम लिखो। तो प्रेजेंट टाइम में है लेफ्टिनेंट जनरल गुरविल पाल सिंह। इसका उत्तर ये हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 24वें क्वेश्चन पर पूछे हैं भारत चाइना युद्ध कब हुआ था। तो इसका उत्तर होगा 1971। फिर उसके बाद है 25वां क्वेश्चन संचार के साधन क्या क्या हैं। तो इसका उत्तर होगा वॉकी टॉकी, टेलीफोन, टेलीविज़न, मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट। ये वॉकी टॉकी ये फौज में यूज़ किया जाता है, टेलीफोन भी फौज में यूज़ किया जाता है, टेलीविज़न फौज में यूज़ किया जाता है। उसके बाद आ गया रिक्त स्थान की पूर्ति करो। उसके बाद रिक्त स्थान की पूर्ति करो, तो इसमें ए पॉइंट है, ए में दिए हुए हैं 180 स्टेप प्रति मिनट, बीच में डॉट डॉट
के खाली है बीच में, उसके बाद के चाल में लिए जाते हैं। तो जहाँ खाली है तो यहाँ लिखा जाएगा दौड़। 180 स्टेप प्रति मिनट दौड़ के चाल में लिए जाते हैं, ये हो जाएगा ऐसे। बीच में जहाँ डॉट डॉट है यहाँ दौड़ भर दिया जाएगा। फिर बी में है गणतंत्र दिवस पर फिर डॉट डॉट तोपों की सलामी दी जाती है, तो यहाँ है 21 तोपों की, बीच में भर दिया जाएगा 21। गणतंत्र दिवस पर 21 तोपों की सलामी दी जाती है। फिर सी है, सी पॉइंट में पूछे हुए हैं सावधान पोजीशन में पैरों के बीच का कोण फिर डॉट डॉट डिग्री होता है, तो यहाँ होगा 30 डिग्री। सावधान पोजीशन में पैरों के बीच का कोण 30 डिग्री होता है। तो इसके बाद हो जाएगा डी पॉइंट में आ गए। डी पॉइंट में देखो हम कमांड डॉट डॉट पैर पर दिया जाता है, यहाँ थम होना चाहिए था, हम लिख गया, ये गलत हो गया, थम होना चाहिए था। थम कमांड डॉट डॉट पैर पर दिया जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा इसमें बीच में भरा जाएगा बाएं। थम कमांड बाएं पैर पर दिया जाता है। फिर उसके बाद 8.9 है 19 पॉइंट ई है गाइड माउंटिंग के लिए डॉट डॉट व्यक्तियों की ज़रूरत होती है, तो इसमें भरा जाएगा 8। गाइड माउंटिंग के लिए 8 व्यक्तियों की ज़रूरत होती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन में है खुदाई के 5 औजारों के नाम लिखो, तो इसका उत्तर होगा फरुआ, गेंती, बेलचा, सब्बल, उदाल। ये 5 हैं जो खुदाई के औजार हैं। उसके बाद है अगला क्वेश्चन 28वां क्वेश्चन में पूछे हुए हैं सेक्शन फॉर्मेशन कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम लिखो, तो इसका उत्तर होगा 6 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 सिंगल फार्मेशन, नंबर 2 स्टैंड लाइन फार्मेशन, नंबर 3 फाइल फार्मेशन, नंबर 4 डायमंड फार्मेशन, नंबर 5 एरोहेड फार्मेशन, नंबर 6 स्पैरोहेड। ये 6 हैं जो सेक्शन फार्मेशन के नाम हैं। तो चलिए और आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 29वां फायर ऑर्डर कितने प्रकार के होते हैं, तो इसका उत्तर होगा फायर ऑर्डर कितने प्रकार के होते हैं उनके नाम लिखो, तो इसका उत्तर होगा फायर ऑर्डर 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 मौके का फायर, नंबर 2 इंतजारी का फायर ऑर्डर, नंबर 3 अचानक का फायर ऑर्डर। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा भी जाता है, हर बार ये पूछा जाता है फायर ऑर्डर कितने प्रकार के होते हैं, ये क्वेश्चन आता है। तो अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में पूछे हैं पेट्रोल कितने प्रकार के होते हैं उनके नाम लिखो, तो इसका उत्तर होगा पेट्रोल 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 रेखीय पेट्रोल, नंबर 2 प्रोटेक्टिव पेट्रोल। उसके बाद अगला क्वेश्चन है इन्फेंट्री बटालियन की विशेषता लिखो, तो इसका उत्तर होगा आत्मनिर्भर, ज़मीन पर कब्जा करना, लड़ाकू। उसके बाद अगला क्वेश्चन है इन्फेंट्री बटालियन की कमज़ोरियाँ लिखो और कमज़ोरियाँ लिखो, इन्फेंट्री बटालियन की कमज़ोरियाँ लिखो, तो इसका सही उत्तर होगा टारगेट का खतरा। फिर क्वेश्चन नंबर 33 है NDRF का फुल फॉर्म लिखो, तो इसका उत्तर होगा नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। उसके बाद अगला क्वेश्चन है प्राकृतिक आपदा की परिभाषा लिखिए और उनके 4 उदाहरण दीजिए, तो इसका सही उत्तर होगा प्राकृतिक आपदा हमें पूरी तरह से नष्ट कर देती है। प्राकृतिक आपदा हमें बहुत तरीके से नष्ट कर सकती है, जैसे पानी की बाढ़ और तूफ़ान जैसे महान प्राकृतिक आपदाएं हमारे जीवन में कष्टदायक हो सकती हैं। प्राकृतिक आपदाएं किसी को बताकर या किसी से पूछकर नहीं आती, जिन्हें हम प्राकृतिक आपदा कहते हैं, ये इसका उत्तर हो जाएगा। उसके बाद है 35वां नंबर पर क्वेश्चन, ये प्राकृतिक आपदा, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी जाता है, हर साल इसको पूछते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है सामाजिक पर्यावरण के कार्य क्षेत्र में कुशल व्यक्तित्व का निर्वहन करने वाले योग्य तथ्यों के बारे में बताइए, तो ये भी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसका उत्तर होगा सामाजिक पर्यावरण के कार्य क्षेत्र में बहुत सारी बातें ध्यान में रखनी होती हैं। समाज के पर्यावरण में बहुत ही आर्थिक स्थिति मजबूत होनी चाहिए और सामाजिक पर्यावरण का जीवन बहुत ही कठिन और तरल होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है
अगला क्वेश्चन में पूछे हुए हैं, स्वयं के विकास के लिए आप अपेक्षित तत्वों का उल्लेख कीजिए। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये वैसे सबको याद भी होना चाहिए। इसका उत्तर होगा आत्मविश्वास, झूठ न बोलना, प्रेम और कृतज्ञता, उत्तेजित न होना और सोच आशावादी रखना, सही ज्ञान। ये 6 पॉइंट है इसमें। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, स्वयं के विकास के लिए अपेक्षित तत्वों का उल्लेख कीजिए। तो इसका उत्तर होगा नंबर 1 आत्म अनुशासन, झूठ न बोलना, प्रेम और कृतज्ञ, उत्तेजित न होना, सोच आशावादी रखना, सही ज्ञान। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 37, मानचित्र की परिभाषा लिखो। मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह हर बार पूछा जाता है BORC सर्टिफिकेट में। ये अत्यधिकतर सबसे पहला क्वेश्चन हमें लगता है यही होता है, तो इसको आप लोग बहुत अच्छे से याद कीजिए। तो इसका उत्तर होगा कागज का कपड़े का टुकड़ा जो किसी भूभाग की प्राकृतिक व मानव निर्मित को एक निश्चित चिन्ह द्वारा प्रदर्शित करते हैं, उसे मानचित्र कहते हैं। यह 6 प्रकार के होते हैं। यह अच्छा नहीं होना था, 6 प्रकार के होते हैं। तो इसका पहला है नंबर 1 प्राकृतिक मानचित्र, नंबर 2 ऐतिहासिक मानचित्र, नंबर 3 राजनीतिक मानचित्र, नंबर 4 आर्थिक मानचित्र, नंबर 5 सैनिक मानचित्र, नंबर 6 संख्यायिक मानचित्र। ये 6 प्रकार के मानचित्र होते हैं। इसको एक बार फिर से आप लोग देख लीजिए। मानचित्र की परिभाषा लिखो। मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं? ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इसका उत्तर होगा कागज का कपड़े का टुकड़ा जो किसी भूभाग की प्राकृतिक व मानव निर्मित को एक निश्चित चिन्ह द्वारा प्रदर्शित करते हैं, उसे मानचित्र कहते हैं। यह 6 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 प्राकृतिक मानचित्र, नंबर 2 ऐतिहासिक मानचित्र, नंबर 3 राजनीतिक मानचित्र, नंबर 4 आर्थिक मानचित्र, नंबर 5 सैनिक मानचित्र, नंबर 6 संख्यायिक मानचित्र। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, सेक्शन फॉर्मेशन के नाम लिखो। तो इसका उत्तर होगा नंबर 1 सिंगल फॉर्मेशन, नंबर 2 एरो फॉर्मेशन, नंबर 3 डायमंड फॉर्मेशन, नंबर 4 लाइन फॉर्मेशन, नंबर 5 फाइल फॉर्मेशन। ये 5 प्रकार के फॉर्मेशन इसमें लिखे हुए हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है उत्तर कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा टू नॉर्थ, मैग्नेटिव नॉर्थ, ग्रेड नॉर्थ। इसके बाद अगला क्वेश्चन में पूछे हुए हैं कंपास के साथ का नाम लिखो। कंपास के साथ का नाम लिखो। तो इसका उत्तर होगा नंबर 1 रिंग, नंबर 2 विंग, नंबर 3 टंग, नंबर 4 ग्लास, नंबर 5 रिंग नाच, नंबर 6 उत्तर दिशा की सुई, नंबर 7 सेफ्टी कवर। ये 7 नाम हैं कंपास के। तो आशा करते हैं आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा और आप लोगों को ये BORC सर्टिफिकेट एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होगा ये। तो चलिए अब मिलते हैं अगले क्वेश्चन और आंसर में, अगले मॉडल पेपर में। और हाँ, जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों, सब्सक्राइब कर लें ताकि उनके पास सबसे पहले हमारी नोटिफिकेशन पहुँचे। जय हिंद।